जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक के अर्थ को समझेंगे और उसके भावार्थ को देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने समझा श्रीमद् भागवत गीता दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक को, जिसमें कन्हैया कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जो शोक कर रहे हो वो व्यर्थ का सोच है। तुम्हें लगता है कि मारने वाले तुम हो, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि ना तो तुम जिंदा रहोगे और ना तो ये जिंदा रहेंगे, यानी कौरव पक्ष के लोग। आज नहीं तो कल मरना सबको है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में यह भ्रम है कि तुम मार रहे हो तो यह तुम्हारा बहुत बड़ा ही भ्रम है, क्योंकि किसी को भी ना तो तुम मार सकते हो, और अगर तुम इनको मारोगे नहीं तो भी क्या यह हमेशा के लिए जीवित रहेंगे? एक समय आएगा जब इनकी उम्र ढलेगी, बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा के आने के बाद जो ये शरीर के अंग हैं वो धीरे धीरे शिथिल होने लगेंगे और एक न एक दिन शरीर जवाब देगा और वो खुद ही खुद मर जाएंगे। तो इसी बातों को प्रभु अर्जुन को समझा रहे थे कि जो ज्ञानी पुरुष होता है वह मन में इस तरह का कभी भी भ्रम नहीं रखता। अब हम देखें श्रीमद् भागवत गीता का जो 12वां श्लोक है, उसमें प्रभु क्या बता रहे हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम न त्वेव अहम जातु न आसाम। प्रभु कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं, यानी अपने आप को कह रहे हैं कि मैं अस्तित्व में न रहा हूं, न तुम, और ऐसा भी नहीं है कि तुम कभी अस्तित्व में न रहे। अब भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं कि हे अर्जुन, यह आज का मेरा समय है, मेरा वर्तमान है। मैं इस जिस शरीर में हूं ऐसे तुम भी एक शरीर धारण किए हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसके पहले मैं नहीं था या तुम नहीं थे। इसके पहले भी हम दोनों अस्तित्व में थे। यानी आज जो जन्म हुआ है, चाहे हम हो, चाहे भगवान कृष्ण रहे हो, चाहे अर्जुन रहे हो, इसके पहले भी हम लोग थे, हम सभी थे। न इमे जनाधिपा, और न ही ये राजा कभी नष्ट थे। और जो तुम्हें सामने ये दिख रहे हैं कौरव पक्ष के लोग और पांडव तुम्हारे पक्ष के लोग, ऐसा भी नहीं था कि ये कभी नष्ट थे, ये थे ही नहीं, ये सब भी थे। न च एव न भविष्यामः, और आगे भी ऐसा नहीं होगा कि हम सभी अस्तित्व में नहीं रहेंगे। सर्वे वयम अतः परम, हम सभी भविष्य में सदा बने रहेंगे। यहां भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो तुम्हारा भूतकाल बीत गया, यानी जो तुम्हारा पास्ट था, उसमें भी तुम थे, हम थे, और जो हमारे पक्ष के लोग दिख रहे हैं और जो कौरव पक्ष के लोग दिख रहे हैं वो सब थे। और ऐसा भी नहीं होगा कि भविष्य में नहीं रहेंगे, भविष्य में भी ये सब रहेंगे। बस एक चीज है कि यह शरीर बदल जाएगा। यहां प्रभु अर्जुन को आत्मा की नश्वरता के बारे में बताने का प्रयास कर कि आत्मा नश्वर नहीं है, यह शरीर नश्वर है। शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। जिस शरीर पे हमें घमंड होता, अभिमान होता है, वह शरीर आज नहीं तो कल, नहीं तो कल इसे मिटना है।
पर आत्मा कभी भी नहीं मिटती है, वो अजर और अमर है। और तुम जो मन में ये भ्रम पाल के रखे हो कि मैं इनको मार दूंगा, प्रभु बहुत अच्छे तरीके से अर्जुन को ज्ञान देकर के इस बात को, उसके अंदर जो भ्रम फैला हुआ है कि मैं कैसे मारूंगा अपने गुरु को, मैं कैसे मारूंगा अपने ही लोगों को, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम जिसे मारना चाहते हो वास्तव में तुम तो उसको मार ही नहीं सकते कभी। जो तुम्हें दिख रहे हैं वह केवल और केवल 5 तत्वों के पुतले हैं। ये 5 तत्वों से बने हुए हैं और जिसको तुम समझ रहे हो भीष्म, जिसको तुम समझ रहे हो द्रोण, वो 5 तत्व तो है नहीं, वो है 5 से अलग। तो जो 5 से अलग है तुम उसको कभी मार नहीं सकते, अर्थात आत्मा। आत्मा तो अजर और अमर है। तो जब तुम आत्मा को मार ही नहीं सकते, एक शब्द अक्सर आपने सुना होगा, जब कहीं किसी की मृतक हो जाती है और उस जगह पे हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि इस नाम के व्यक्ति को, उसका नाम लेते हुए कि वो मर गए। तो मरा कौन? उसके हाथ है, पैर है, आंखें है, नाक है, कान है, शरीर का टोटल हिस्सा वहीं पे पड़ा है, तो मर कौन गया? 5 मिले 5 तत्व में छठा कहां जाए रे, ज्ञानी कोई बुझे बुझारत जग जाने। यानी वो जो छठा तत्व है जिसको प्रभु समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 5 तत्व तो 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, पर वो जो छठा उसके अंदर बोल रहा था, निकल गया, वह कौन था? उसी ज्ञान को दे करके प्रभु अर्जुन के भ्रम को दूर करना चाह रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्रभु जो कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं उसके पहले यह ज्ञान नहीं था। दोस्तों, उसके पहले भी आप अगर देखेंगे, त्रेता युग में प्रभु राम ने भी जब बाली की मृत्यु हो गई तो तारा के भी मन में इसी तरह का शोक उत्पन्न हुआ था। तुलसीदास जी बड़ा अच्छा मार्मिक ढंग से इसका जिक्र करते हैं। तारा बिकल देखी रघुराया, दिन ज्ञान हरि लीनी माया, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रची अधम शरीरा। प्रभु राम ने जब बालिका वध किया, वध इसलिए कि जो शरीर से जितना भी दुराचार करेगा उस शरीर को उतना कष्ट तो भोगना है। प्रभु जब तारा को देखे कि यह तो व्याकुल हो रही है, तो उसने प्रभु ने तारा को ज्ञान दिया, दिन ज्ञान हरि लीनी माया। और इस माया को, जो माया जिसके भ्रम में पड़ी हुई थी, जिस 5 तत्वों के शरीर को वो समझ रही थी कि यही मेरे पति है, यही मेरे सब कुछ है, उस माया को प्रभु ने हर लिया। क्या कह के? छित जल पावक गगन समीरा। और बताया कि हे तारा, जिस शरीर पे तुम जिस शरीर को लेकर तुम भ्रमित हो कि यही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। यह छित जल पावक गगन समीरा, यह 5 तत्वों से रचित शरीर है। मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश और हवा, ये 5 तत्वों से जो रचित शरीर है, जो 5 तत्वों से शरीर बना है, पंच तत्व रचि अधम शरीरा, वो बहुत ही अधम है, अधम शरीर है। उस शरीर का तुम कष्ट क्यों करते हो? और जब प्रभु ने इसी तरह का ज्ञान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तारा को दिया, तो तारा ने भी जो माया था उससे दूर हुई और प्रभु के ज्ञान की तरफ बढ़ी और अनन्य भक्ति का वरदान मांगा। तो दोस्तों, जब जब भी
परमात्मा इस धरा पे अवतरित होता है, तो वो जो हमारे मन में भ्रम फैला हुआ है, माया फैली हुई है, उस माया से हमको दूर करने का प्रयास करता है। वही कार्य आज जैसे माया के चक्कर में तारा पड़ी हुई थी और प्रभु ने उसे ज्ञान दे करके उसके मोह को भंग किया, उसी तरीके से द्वापर युग में भी कन्हैया अर्जुन को ज्ञान दे करके उसके अंदर का जो मोह और भ्रम फैला हुआ है उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। 12वें श्लोक में भी प्रभु उसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे पार्थ, तुम अपने मन से भ्रम निकालो और जिनको तुम मारने के लिए तुमको लग रहा है कि तुम कैसे उनको मारोगे, वास्तव में तुम उनको मार ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो अमर है और शरीर का कोई महत्व नहीं है। अगर पंच तत्वों से तुम्हें प्रेम है तो आप देखें, जब किसी परिवार में कोई मृतक हो जाता है तो लोग एक दिन तक नहीं रहने देते कि यह शरीर है, यह शरीर ने इस परिवार के लिए इतना कुछ किया, तुरंत ले जा करके उसको जला देते हैं या दफना देते हैं या जल प्रवाह कर देते हैं। क्योंकि जो मोह है, जो प्रेम है, वह शरीर का नहीं है, वो तो आत्मा का है जिसको तुम कभी मार ही नहीं सकते। तो दोस्तों, ये प्रभु का ज्ञान है और इस बात को हमें भी समझना है कि जो ये पंच तत्वों का शरीर है वो एक न एक दिन खत्म होगा, चाहे जिसका भी हो, चाहे हमारे प्रियजनों का हो या हमारे दुश्मनों का हो, सबको एक न एक दिन खत्म होना है। इसलिए इस शरीर का हमें कोई मोह नहीं करना है, हमें उस ज्ञान को समझना है। क्योंकि अगर हम ज्ञान को समझते हैं तो हमें यह भली भांति पता हो जाएगा कि जो इस शरीर को छोड़ा है वो कोई ना कोई शरीर धारण किया होगा, अर्थात आत्मा कभी मरती ही नहीं है। तो जिस व्यक्ति का मृतक हुआ है, समझिए वह व्यक्ति नहीं मरा है, बशर्ते वो एक शरीर था जो उसके काबिल नहीं रह गया, अब उस शरीर को वह छोड़ करके चला गया है। यही ज्ञान प्रभु देने का प्रयास कर रहे हैं। आगे भी आप देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस अध्याय में प्रभु अर्जुन के मन का जितना भी विषाद है, क्योंकि पहले अध्याय को प्रभु ने सुना है और तब तक सुना है जब तक अर्जुन पूर्ण रूप से खाली नहीं हो गया, तब तक प्रभु शांत थे, बोल रहे नहीं रहे थे। लेकिन अब जब अर्जुन की सारी समस्याओं को समझ गए हैं कि उसकी वास्तविक बीमारी क्या है, उसकी वास्तविक समस्या क्या है, तब प्रभु बोलना शुरू किए हैं। और जब बोलना प्रभु शुरू किए हैं तो एक एक करके उसके अंदर का जो भी अवसाद है, जो भी भ्रम है, उसको दूर करते जा रहे हैं। आगे की भी श्लोकों में जो भगवान वाच है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से प्रभु अर्जुन के मन की एक एक समस्याएं, या हम सबके मन के जो हम सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये अर्जुन की केवल कहानी है, ये सब हमारी भी कहानी है। हमारे मन में भी ऐसे दुख उत्पन्न होते हैं, हमारे मन में भी ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि किसी चीज का कारण मैं हूं, मेरी वजह से ऐसा हो गया, और पछता करके जो आने वाला भविष्य हम खराब कर लेते हैं। यहां प्रभु सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ना तो तुम करता हो कोई, और न ही तुम किसी चीज का भोग अपनी मर्जी से कर रहे हो। जो भी हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। अगर एक पत्ता भी हिलता है तो वह परमात्मा की मर्जी से हिलता है, बिना उसके कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम कभी इस बात को लेकर के भ्रम में, अवसाद की स्थिति में न चल जाए कि हमने यह काम किया और मेरी वजह से ऐसा हो गया, क्योंकि करता तो हम है ही नहीं, तो मेरी वजह से कैसे हो गया। इस वजह से हम कभी भी अपने आप को दुखी न रखें, बस यह मान के चले जो हुआ है वो प्रभु की मर्जी से हुआ है, तो जीवन आसान हो जाएगा। जीवन हमारा जो है वो बहुत ही सुचारू ढंग से चलता रहेगा। हमारे जीवन में किसी भी बात का, किसी भी प्रकार का कोई गम नहीं रह जाएगा। यही बताने का प्रयास
श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में प्रभु कर रहे हैं। तो आगे हम आगे का जो श्लोक है 13वां उसको पढ़ेंगे।